गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भूगोल का क्लास 2 देखने जा रहे हैं। लूसेंट का लूसेंट क्लास अभी कंटिन्यू चलेगा और जितना भी चैप्टर है वो सब समाप्त कंप्लीट कराया जाएगा और ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। तो चलिए देखते हैं आज क्लास 2। ब्रह्मांड कल क्लास करा लिया गया था, आज सौरमंडल। तो चलिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही। प्लेनमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह। प्लेनमस सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाला जुड़वा पिंडों का एक समूह। तो चलिए सूर्य के बारे में देखते हैं। सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दूध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से परिक्रमण कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दूध मेखला के केंद्र के चारों ओर के एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ 250 मिलियन वर्ष है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। कहाँ से? पूर्व से पश्चिम की ओर। इसका मध्य भाग 25 दिनों में वो ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होते हैं। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है जिसका ताप 1.10 डिग्री सेल्सियस होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस है। हेल्सवेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा के स्रोत है। सूर्य के दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्ण मंडल कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को सूर्य किरीट मतलब कोरोना कहते हैं। किरीट मतलब कोरोना कहते हैं। यह सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट एक्सरे उत्सर्जित करता है। इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 वर्ष। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। कई एग्जाम में 8.8 मिनट 20 सेकंड भी रहता है, तो वो भी सही है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अंततः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइको ब्रेह के सहायक जोहानेस केपलर 1571 से 1630 ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य के ब्रह्मांड को केंद्र माना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया है।
इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। नोट, केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों का खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बा बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म उत्पन्न होते, इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चलित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास लगभग 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। नोट, मध्य रात्रि सूर्य का अर्थ है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। सौरमंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौरमंडल में मौजूद पिंडों को निम्नलिखित 3 श्रेणियों में बांटा गया है: परंपरागत ग्रह, बौने ग्रह, लघु सौरमंडलीय ग्रह। परंपरागत ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण है। बौने ग्रहों में प्लूटो, चेरोन, सेरस 2003 में यूबी 313। लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। अब ग्रह के बारे में। ग्रह वे खगोलीय पिंड है जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो: जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिसमें वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके, उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों के भीड़ भाड़ न हो। ग्रह को उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 ईस्वी में तय की गई। ग्रह की परिभाषा के आधार पर यम को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है: पार्थिव या आंतरिक ग्रह और बृहस्पति या बाह्य ग्रह। पार्थिव या आंतरिक ग्रह का मतलब है बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा गया क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित है, इसलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। दूसरा, बृहस्पतीय या बाह्य ग्रह। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि, इन 5 ग्रहों को नंगी आंखों से देखा जा सकता है। किसको? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र एवं शनि को। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम घटते क्रम में बृहस्पति सबसे बड़ा है, फिर शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में शनि, अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध सबसे नजदीक है, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। यानी सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध एवं सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का क्रम: बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, अरुण, वरुण, शनि और बृहस्पति। यानी न्यूनतम द्रव्यमान वाला ग्रह बुध एवं अधिकतम द्रव्यमान वाला ग्रह बृहस्पति है। परिक्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण एवं वरुण। परिभ्रमण काल के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध एवं शुक्र। अपने अक्ष पर झुकाव के आधार पर ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में
शुक्र, बृहस्पति, बुध, पृथ्वी, मंगल, शनि, वरुण एवं अरुण अपने अर्थ पर झुकाव के आधार शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। शुक्र एवं अरुण को छोड़ शुक्र एवं अरुण के घूर्णन की दिशा पूर्व से पश्चिम है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। अब बाकी ग्रहों की पश्चिम से पूर्व की ओर है। बुध, चलिए बुध के बारे में पढ़ते हैं। यह सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटा के पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात यह सौर मंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। चलिए शुक्र के बारे में बढ़ते हैं। यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में तब सुबह में पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह या घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है, मतलब बुध के पास और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। चलिए बृहस्पति देखते हैं। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग होता है। इस उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। ज्ञानीमीड। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। इसका कक्षा तली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह है, फोबोस एवं डूमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक है, इसी ग्रह पर स्थित है, मतलब मंगल पर स्थित है। नोट, मार्स ओडेसी नामक कृत्रिम उपग्रह से मंगल पर बर्फ छत्रकों और हिम स्थित जल की उपस्थिति की सूचना मिली। इसलिए पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र ग्रह है जिन पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। 6 अगस्त 2012 ईस्वी को नासा का मार्स क्यूरियोसिटी रोवर नामक अंतरिक्षयान मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर नामक स्थान में पहुंचा। यह मंगल पर जीवन की संभावना तथा उसके वातावरण का अध्ययन कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने अपना मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया। यह भारत का पहला अंतर्गृहीय अभियान है। इसरो सोवियत कार्यक्रम नासा एवं यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के बाद चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है जिसने मंगल ग्रह के लिए अपना अंतरिक्ष यान भेजा। शनि, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना। मोटी प्रकाश वाली कुंडली वलय की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसको घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर तैरने लगेगा। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री
क्रिश्चियन हाइजोन ने की। यह एकमात्र ऐसा ग्रह जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम अल्फा बीटा गामा डेल्टा एवं इप्सिलॉन है। ये अपने अक्ष पर सूर्य से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूर्व की ओर होता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। वरुण, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलज्ञ जोहान गालेन ने की। नई खगोलीय व्यवस्था में सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह यानी हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हो। इसके उपग्रहों में ट्राइटन प्रमुख है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष अपने कक्ष तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री सेल्सियस झुका हुआ है। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण बनाता है। पृथ्वी कक्षा तल पर लंबवत। ये देखिए, ये दक्षिणी ध्रुव, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी का तल, मकर वृत्त, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त। यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,713.6 किलोमीटर। दोनों व्यासों का अंतर 43 किलोमीटर है। नोट, पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम इरेस्टोथस ने की। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी के माध्य वेग लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य के चतुर्थिक पृथ्वी की इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह 28 के स्थान पर 29 दिन होता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी कक्षा पर झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होते। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात होना छोटा बड़ा होता है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। नोट, 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ IAU की प्राग चेक गणराज्य बैठक में खगोल विज्ञानियों ने प्लूटो का ग्रह
होने का दर्जा खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्तिकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा से होकर गुजरती है। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। ये सूर्य का भी निकटतम तारा है। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है एवं सूर्य से दोगुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। चंद्रमा चंद्रमा की सतह पर उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्ज पर्वत 35,000 फीट मतलब 10,668 मीटर चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समांतर इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। चंद्रमा का व्यास 3480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा अवधि 29.53 दिन 12 घंटे 44 मिनट 2.8 सेकंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.5 दिन में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.5 दिन मतलब 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित और सौर ऊर्जा एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी 460 करोड़ वर्ष। इन चट्टानों में टाइटेनियम अधिक मात्रा में है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। सुपरमून का मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपरमून कहते हैं। इसे पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चांद 14% ज्यादा बड़ा तथा 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। नोट, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसत दूरी लगभग 3,84,365 किलोमीटर। ब्लू मून एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतराल 31 दिनों से कम होना। ऐसा 2-3 साल पर होता है। अगस्त 2012 ईस्वी में 2 पूर्णिमा 2 अगस्त और 21 अगस्त को देखे गए। इनमें से 21 अगस्त के पूर्णिमा को ब्लू मून कहा गया। जब किसी वर्ष विशेष में 2 या अधिक माह ब्लू मून के होते हैं तो मून ईयर कहा जाता है। इस वर्ष 2018 ईस्वी में ब्लू मून ईयर होगा। नोट, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। यम बौने ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। यम IAU ने इसका नया नाम 134-340 रखा है। क्लाड टाम्बो ने 1930 में खोज की। अगस्त 2006 ईस्वी की आयु की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खड़े नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह
की श्रेणी में अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है आकार में चंद्रमा से छोटा होना, इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, वरुण की कक्षा को काटना। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इस बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया। इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास से 1/5 है। चलिए दोस्तों, तब बाकी कल देखते हैं। थैंक यू।